Good morning, students. Welcome to e-learning classes. This is chapter 16, Two World Wars. इस चैप्टर में हम दो विश्व युद्ध हुए थे उनके बारे में समझेंगे कि वो क्यों हुए और उनके परिणाम क्या क्या हुए। ओके, तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें कुछ इवेंट हुए हैं, बहुत से ऐसे इवेंट हुए हैं जिनका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा है। तो उनमें से ये दो इवेंट भी बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनका प्रभाव अभी तक भी है पूरे वर्ल्ड पर। ये टू वर्ल्ड वॉर हुए थे। ओके, तो पहला वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, 1914 से लेकर 1918 बीच में, और इसमें दो पावर्स थी आपस में जिन्होंने ये वॉर की थी। पहले सेंट्रल पावर्स था और फिर दूसरा एलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमान एम्पायर जो टर्की है, उनके ये लोग एक साथ थे सेंट्रल पावर। और एलाइड पावर ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये एलाइड पावर थे। इन दोनों के बीच में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर के 1918 के बीच में हुई थी। और इसका तो ये तीनों भी कारण थे। एसेसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनांड का भी मेन कारण तो था ही, लेकिन एलियंसेस मतलब क्या होता है? एलियंसेस में अपने आर्म फोर्स के साथ में किसी दूसरी कंट्री में इस प्रोटेक्ट करने के पर्पज से जाती है। तो किसी कंट्री को पसंद होता है या नहीं पसंद होता है, इसके अकॉर्डिंग इसमें भी मतभेद हुए थे। कॉलोनीज जितनी भी एलाइड जितने भी पावर्स थे, ये ब्रिटेन है, और ये सब कंपनी क्या है दूसरे कंट्रीज में जाकर के अपनी कॉलोनीज बसा रही थी। तो वहां पे अपनी कॉलोनीज बसाने के चक्कर में इनमें आपस में मतभेद हुए थे, जिसकी कई लड़ाइयां भी हुई थी छोटी मोटी। फिर आर्म रेसेस, किसके पास कितने आर्म पावर है, इसको लेकर के भी वॉर्स हुए थे। अपने आर्म बढ़ाने के पर्पज से लोगों ने लड़ाइयां लड़ी कि हम जितने ज्यादा आर्म बढ़ाएंगे उतने ज्यादा मोर पावरफुल रहेंगे आगे की जो नेक्स्ट कंट्रीज थे। अगर हम किसी कंट्री में जाते हैं, हमारे पास जितनी आर्म पावर रहेंगी, हमारे पास रहेंगे आर्म पावर, वो हमारे शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। तो इस चक्कर में ये कुछ कारण थे जिससे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कारण बना। पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ईयर, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ईयर के क्या क्या चीजें हुई थी? ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस 28 जून को 1919 में ट्रीटी साइन हुई थी, जो जर्मनी और एलाइड पावर के बीच में हुई थी, और ये लीग ऑफ नेशन भी बना था। इनके बाद ये सब ट्रीटी थी जिसमें जर्मनी को गुनहगार ठहराया गया था, और इसमें जर्मनी हारी थी। तो जर्मनी को कहा गया था कि आपके कारण ही इतना सब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, और जो आगे से ये ट्रीटी साइन कर गए थे वर्साइलेस की, और 28 जून 1919 को जर्मनी को ब्लेम किया गया था कि तुम्हारी वजह से ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ है, और तुमको अपनी सेना को श्रिंक करना होगा, वापस ले जाना होगा जहां से आप आए थे। ओके, तो एलाइड पावर और जर्मनी के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। फिर उसके बाद लीग ऑफ नेशन क्यों बना? लीग ऑफ नेशन इसलिए रिक्वायरमेंट हुई क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लोगों को लगने लगा था कि पीस कितना जरूरी है, शांति कितना जरूरी है। उसके बाद क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद हर जगह, चाहे जो भी कंट्री जीती हो या हारी हो, हर जगह डिस्ट्रॉय था, हर जगह विनाश था, और इतना ज्यादा इम्बैलेंस हो गया था हर चीज, चाहे बैंक, गवर्नमेंट या किसी भी फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयज थे वो तितर बितर हो गए थे, और सब अपने नेशन को लेकर के वरीड हो रहे थे कि इतना विनाश कभी किसी को देखने को नहीं मिला। तो लीग ऑफ नेशन बना, तो जिसका काम था कि विश्व में शांति बनाए रखना। इसके बाद फिर ग्रेट डिप्रेशन हो गया था, वही चीज हो गई थी कि सब जगह महामारी भी फैलनी शुरू हो गई थी, सब जगह से जॉब कम हो गए थे, यहाँ तक कि जितने भी एलाइड पावर्स थी वहां पे भी जॉब की दिक्कतें होने लगी थी,
और जो मेन जहाँ के रहने वाले लोग थे वहाँ को उनको खाने के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। राइज ऑफ हिटलर एंड मुसोलिनी, इसी समय इसी बीच में हिटलर का उदय हुआ और मुसोलिनी का उदय हुआ। रोडोल्फ हिटलर जो कि जर्मनी थे और बेनिटो मुसोलिनी ये इटली के थे। ये डिक्टेटरशिप थे, इनका डिक्टेटरशिप का उदय हुआ इस बीच में और इन्होंने ही कारण बनाया वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। ओके, नाउ नेक्स्ट में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी दो ग्रुप थे। 1939 से 1945 के बीच में हुआ था और इसमें एलाइड पावर एंड एक्सिस पावर दो ग्रुप के बीच में वॉर हुई थी। ब्रिटेन, फ्रांस, द यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन एंड द यूएसए। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली एंड जापान। जर्मनी और इटली में जैसे कि मैंने बताया था एडोल्फ हिटलर आ गए थे, बेनिटो मुसोलिनी ये, और फिर जापान भी लोगों के साथ में था। कॉजेस क्या था? अनफेयर ट्रीटी, क्योंकि जर्मनी ने बताया कि ये ट्रीटी जो भी वर्सलेस की ट्रीटी हुई है वो अनफेयर हुई है, ये हम लोग को भ्रम में रख करके ट्रीटी साइन करवाएगी, अनफेयर है, इसलिए हम इस ट्रीटी को नहीं मानते। इसकी वजह से 1939 में एलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में फिर से वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गया। तो जर्मनी के बीच में हुआ था, फिर बाद में इटली और जापान भी इसमें शामिल हो गए थे और इसमें ब्रिटेन और फ्रांस भी शामिल हो गए थे बाद में। फिर एंड ऑफ द वॉर में, अब इस वॉर में ऐसे ऐसे इक्विपमेंट शामिल किए गए, ऐसे ऐसे वॉर के लिए जितने भी औजार थे वो शामिल किए गए जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी नहीं देखने को मिले। पॉइजनस गैस, एटम बम और वॉरशिप और ये का भी यूज किया गया था इस वॉर में। एंड ऑफ द वॉर में मई 1945 को एंड हुआ था और लेकिन 1945 में, लेकिन सितंबर में जब यूएसए ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी सिटी में एटम बम गिराया, उसके बाद सब जगह शांति हो गई, क्योंकि इसने डिस्ट्रॉय करने के पर्पज से एटम बम गिराया था। लेकिन मई 1945 में एक तरह से एंड ऑफ द वॉर हुआ था, उसके बावजूद सितंबर में नागासाकी और हिरोशिमा में यूएसए ने एटम बम, परमाणु बम गिराया, जिसको देख करके पूरा वर्ल्ड स्तब्ध रह गया था। स्तब्ध क्यों रह गया था? क्योंकि किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एटम बम इस तरह से पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा पूरे सिटी को, और वो नेक्स्ट टू ईयर ये पास आउट था इसका इफेक्ट कि इतना विनाशकारी इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंड ऑफ द वॉर हुई इस तरह से और एलाइड पावर को फिर से डिक्लेयर कर दिया गया कि ये युद्ध वर्ल्ड वॉर सेकेंड इसी ने ही जीती है और पूरा जो जापान था वो पूरा दोनों सिटी डिस्ट्रॉय हो गए थे। ओके स्टूडेंट, दिस इज 2 वर्ल्ड वॉर्स। थैंक यू।